नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और करने के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। अगले भी हम पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 20 प्लस क्वेश्चनों का समावेश किया है। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये पिछले वर्षों के हल क्वेश्चन हैं और मैंने घटना चक्र की बुक से लिए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 16 129 का वर्गमूल क्या है। पहला क्वेश्चन है 16 129 का वर्गमूल। तो देखो हम क्या करते हैं, भाग विधि से आसान होता है बहुत ज़्यादा वर्गमूल निकालना। तो देखो आप भाग विधि की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पिछली तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है बिल्कुल विस्तार से। देखो हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से हम जोड़ा बना लेते हैं। 29 का एक जोड़ा बनाया और 61 का एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ये बच गया सिंगल, तो क्या करते हैं हम, चाहे जोड़ा बनो या ना बनो, इसमें हम वर्ग पढ़ते हैं पहली जोड़े में या फिर सिंगल संख्या में। तो देखो एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो यहाँ पर भी एक लिखेंगे, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, और एक का वर्ग यहाँ पर लिखते हैं हम। देखो अब इसको सिंपली हम घटा लेते हैं, तो एक में से एक घटाएंगे 0, उतार लेते हैं हम अगला जोड़ा 61 और जोड़ करके हम लिखते हैं नीचे यहाँ पर एक और एक 2। अब देखो 2 का जो पहाड़ा है हमें 61 में पढ़ना है, यानी कि 23 या 69। अगर हम 3 बार लेते हैं ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 बार, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 ही यहाँ पर। देखो 22 दूनी 44। अब देखो यहाँ पर प्लस ऐड करके लिखते हैं हम इसको नीचे यहाँ पर, 22 और 2 कितने हो गए 24। अब इसको हटा लेंगे, 61 में 40 घटाएंगे कितना बचा 17। उतार लेते हैं अगला जोड़ा, हम जोड़ा ही उतारते हैं इसमें दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखो या तो 9 इकाई का जो अंक है, या तो 9 कितना 3 के वर्ग में होता है या फिर 7 के वर्ग में आता है इकाई का अंक कितना 9। तो क्या करेंगे, देखो 3 का करेंगे हम तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 7, ये 7 बार जाएगा यहाँ पर। देखो 7 तो 49 का 9 यहाँ से लगे 4, 7 चौक 28, 4 32 का 2 यहाँ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो देखो दोस्तों हो गया पूरा ये। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 127। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हम देख लेते हैं। अब ऐसे ही ये प्रश्न है 13 456 का वर्गमूल क्या है। तो इसको भी हम भाग विधि से निकालेंगे। देखो भाग विधि बहुत ज़्यादा आसान है और इससे आप चाहे पॉइंट वाली संख्या हो या फिर कितनी से बड़ी संख्या हो, आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ निकाल सकते हैं भाग विधि से। देखो हमें निकालना है 13 456 का वर्गमूल। तो फिर वही काम करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे इधर से दाईं तरफ से। फिर ये एक बचा, देखो अब एक में पढ़ते हैं हम कितना वर्ग, तो यहाँ पर हम वर्ग पढ़ लेंगे एक और एक 2 घटाएंगे 0 बचेगा यहाँ पर, तो उतार लेंगे हम अगला जोड़ा कितना है 34। तो देखो एक बार जाएगा ये यहाँ पर 21 से कम 21, और देखो ये जोड़ करके हम नीचे लिख देते हैं 21 और 1 22। अब देखो घटाओ इसको, 4 में से घटाएंगे 3 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, उतार लेंगे हम ये जोड़ा। अब देखो कितनी बार जाएगा लगभग ये, या तो जाएगा ये 4 से या फिर जाएगा 6 बार, क्योंकि 4 के पहाड़े में इकाई का अंक कितना, 4 के वर्ग में इकाई का अंक कितना आता है 6, और इसमें भी इकाई का अंक कितना आता है 6। तो देखो आप कितना बार जाएगा ये लगभग ये। तो देखो अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो देखो कितना जाएगा, देखो 6, 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 5 हासिल कितना 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो देखो दोस्तों कितना 6 बार, ये कितना है 116, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 35 721 का वर्गमूल है। तो देखो 35 721 का वर्गमूल कौन सा है, ये हमें निकालना है। ये भी हम भाग विधि से करेंगे। प्रश्न नंबर 3 कितना है 35 और कितना 721। सबसे पहला काम तो यही है हमारा कि हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से हम बना लेते हैं हम जोड़े। तो देखो अब ये 3 रह गया। अब देखो 2 का वर्ग तो 4, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का वर्ग पढ़ेंगे हम। 1 का वर्ग 1 होता है और 1 और 1 कितने होंगे 2। अब घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे 2, उतार लेंगे हम अगला जोड़ा 57। अब देखो 2 का पहाड़ा आप 25 में पढ़ कर देख लो कितनी बार, यानी कि लगभग 8 बार अगर हम करते हैं 8 बार। तो देखो 8 बार अगर हम करेंगे, 8 64 का 4 हासिल कितना 6, 8 दूनी 16 6 22। अगर हम करते हैं 9 बार, ये बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर 9 बार करके देखो आप
तो देखो 9 9 81 का एक हाथ से लगे 8, 9 दूनी 18, 8 कितने हो गए 18 8 26। तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 8 ही बार जाएगा। 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 यहाँ पर और 8 ही यहाँ पर। 8 64 का 4 हाथ से लग कितना 6, 8 दूनी 16 6 22। तो देखो यहाँ पर अब 7 में 4 घटाएंगे 3 और 5 में 2 घटाएंगे कितना, 5 में 2 घटाएंगे 3। अब देखो उतार लेंगे हम कितना 21। 28 और 8 जोड़ो आप कितने होंगे 36, क्योंकि जोड़ कर यहाँ पर लिखते हैं, गुणा करके इन दोनों को यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो 36 है ना, या तो 9 से होगा ये या फिर 1 से। तो 1 से तो हो नहीं सकता, कितने से होगा फिर 9 से। यहाँ पर भी 9 9 में 81 का 1 हाथ से लगे 8, 9 6 54 और 8 कितने हो गए 62 का 2 हासिल 6, 9 27 और 6 कितने हो गए 33। तो कितना आया इसका वर्गमूल 189, तीसरे का डी ऑप्शन 189, तीसरे का डी ऑप्शन। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं, इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। प्रश्न नंबर 4, तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है 0.324 और गुणा 0.081 और गुणा 4.624 और अपोन कितना है, अपोन है 1.5625 और गुणा 0.0289 और गुणा 72.9 और गुणा 64। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें इसका क्या निकालना है, ये वर्गमूल रूट चढ़ा दिया हमने इस पर। यहाँ पर देखिए आप, अब सबसे पहला काम है कि पॉइंट गिनो, ऊपर और नीचे कितने अंक के बाद पॉइंट है। देखो 3 और 3 6 और 3 9, 9 अंक छोड़कर क्या है इसमें पॉइंट है ऊपर। तो अब इसमें हर में गिनो, 1 और 4 5 और 4 9, 9 अंक छोड़कर नीचे है और 9 अंक छोड़कर ऊपर है। तो पॉइंट से तो सब सफा हो जाएगा, ये पॉइंट की तो कोई, अब ये सब सफा हो गया पॉइंट से तो पॉइंट। देखो 324, अब 324 किसका वर्गमूल होता है बताओ, 324 किसका वर्गमूल होता है। देखो ये किसका होता है, ये वर्गमूल होता है दोस्तों 324, 27 का 729 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 25 का। देखो 324 वर्गमूल किसका होता है 18 का, 17 289 होता है, तो 18 का कितना होगा 324 गुणा 81 का वर्गमूल कितना होता है, देखो ये 9 और गुणा देखो 46 24 ये होता है कितना 68 का, और अपोन 15 625 125 का होता है, और गुणा 289 17 का, 729 27 का, और 64 ये 8 का। तो देखो अब जो कटता है काट सकते हैं हम। देखो 9 तिया 27, 3 छंग 18, फिर देखो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, देखो अब 2 धुनी 4 और 2 से ऐसा काटेंगे हम, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 17 धुनी ये 34 और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 125। इसको भाग करो आप, तो पॉइंट लाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगी, फिर 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 125 की 125 धुनी कितने हुए 250, 125 धुनी 250, और फिर कितना देखो 300 भाग करना हमें किसका 125 का, तो 2 बार 250 बचा कितना 50। अब कितनी बार जाएगा देखो ये 4 बार, 0 बढ़ाएंगे हम, तो 0.024 किसमें है 0.024 सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला करते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 है 2 की पावर x प्लस 3 और प्लस 2 की पावर x प्लस 2 और प्लस 2 की पावर x माइनस 1 और बराबर कितना है 1600। हमें निकालनी है x का मान। x का मान निकालो। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x और गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे ऐसा 2 की पावर x और गुणा 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर x और गुणा 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2 और बराबर कितना 1600। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, 2 की पावर x तो सभी में से कॉमन है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया 1600। 2 की पावर x 8 4 12 और प्लस 1/2 तो 12 प्लस 1/2 12 दूनी 24 और 1 कितना 25/2 हो जाएगा ये और बराबर कितना 1600। देखो 2 की पावर कितना है x, 2 की पावर x और यहाँ पर देखो 2 तो पहुँच जाए इसी गुणा में तो 1600 और गुणा 2 और बटे कितना 25/25। इसको भाग करो आप। देखो 25 छक्का 150 बचा कितना 10 हो गया 100, 2500 का 100 तो ये कितना हो गया 64 गुणा 2 तो 2 की पावर x और बराबर जो आएगा कितना आएगा 64 का मतलब 2 की पावर 6 और कितना और 1 ये है तो 2 की पावर कितना हो गया 7 तो x का मान कितना आ गया 7 क्योंकि 2 आधार से तुलना कर देंगे हम तो x का मान कितना आ गया 7। आधार सेम है तो घातों की तुलना हो जाती है। देखो इस तरह से ये सेम है आधार तो घात x इधर और ये कितना है 7 तो x का मान कितना आ गया 7, बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है कि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर कितना 27। 3 की पावर x माइनस के वाई हमें दे रखा कितना 27। तो देखो 27 का मतलब कितना होता है 3 की पावर 3 तो इसका अर्थ कितना आ गया x माइनस वाई का मान कितना आ गया 3। चलिए दूसरा क्या है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर कितने दे रखा हमें 243। ये कितना हो 3 की पावर 5। अब कितना x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5। देखो आधार समान है तो घात के हम कंपेयर कर लेते हैं तो x प्लस वाई इधर कितना 5 तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5 और x माइनस वाई का मान कितना 3 तो यहाँ से देखो x माइनस वाई का मान कितना है 3। देखो इसको जोड़ने पर ये कट जाएंगे। ये कितना हो गया 5 3 8 भाग करेंगे 4 x की वैल्यू कितनी 4 x की वैल्यू कितनी 4 हमें क्या निकालना था x का मान तो सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है रूट हमें इसका मान निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का रूट हम इसको x मान लो चाहे तो प्लस 84 और बराबर कितना है रूट 625। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। देखो तो देखो रूट x बराबर देखो 625 का वर्गमूल 25 और माइनस है कितना 84 इधर आकर के x बराबर देखो रूट x बराबर ये कितना हो जाएगा देखो 25 माइनस के 84 यानी कि माइनस के बचेंगे 14 में से 5 घटाएंगे 9 और 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5 तो रूट x का जो मान आ गया इतना आ गया। ये चाहे आप x का मान निकाल सकते हैं तो इसका कितना बर कर देंगे तो x के अगर हम दोनों ओर बर करेंगे तो x का मान कितना आएगा देखो इसका हो गया 81 और 25 और 9 कितने हो गए 25 और 9 34 34 81 इसका अगर हम बर करेंगे तो आ जाएगा इतना x की वैल्यू 34 81 इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखो प्रश्न नंबर 8 क्या है। इस तरह प्रश्न आपको देखने में तो बहुत भारी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 क्या 1/3 माइनस का रूट 8 और माइनस 1/√8 और माइनस कितना रूट
7 और प्लस 1/7 माइनस का √6 और माइनस 1/√6 और माइनस के √5, फिर कितना है प्लस 1/√5 और माइनस √4। देखो ये है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हम कर्ण चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसके विपरीत चिन्ह से तो क्या कर लेंगे, देखो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस से कितना √8 ऊपर, क्योंकि इससे हम गुणा करेंगे 3 प्लस के √8 से ऊपर नीचे, तो ऊपर तो इतना हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना a² माइनस b²। तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और माइनस √8 का वर्ग कितना 8 माइनस। इसी प्रकार यहाँ से देखो, इसी प्रकार देखो यहाँ पर, इसी प्रकार देखो यहाँ पर कितना हो गया √8 और ये प्लस कितना √7 और अपॉन कितना देखो √8 का वर्ग 8 माइनस √7 का वर्ग कितना 7। देखो नीचे तो सब में ये बच जाएगा, बस केवल 1 और प्लस यहाँ पर इसमें ऐसे √7 माइनस के √6, यानी ये प्लस का हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे कितना 7 माइनस 6। इसी प्रकार यहाँ पर आओ माइनस √6 और प्लस √5 अपॉन कितना 6 माइनस के 5 और प्लस यहाँ पर कितना √5 और कितना फिर प्लस के √4 और अपॉन कितना 5 माइनस के 4। देखो यहाँ पर अब 3 प्लस के √8, देखो ये सब कट जाएंगे क्योंकि ये देखो 9 माइनस 8, ये हो गया 3 प्लस के कितने √8 और माइनस कितना √8 और माइनस √7 और प्लस √7 और प्लस √6 और यहाँ पर माइनस कितना 6 माइनस √5 और फिर ये प्लस √5 और प्लस √4। देखो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, माइनस ये देखो 3 इधर, तो ये बचा 3 प्लस √4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 और 3 2 कितना आ गया 5। इसका मतलब ये है कितना 3 से तो अधिक है। देखो 2 और 3 के बीच में नहीं होगा, 0 हो सकता 0 1 के बीच, तो ये 3 से अधिक, तो ये हो गया। देखो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में आप ध्यान रखना। देखो 1/, देखो 3 माइनस के 8 है ये, तो सबसे शुरू वाली संख्या बचेगी एक, तो सबसे शुरू वाली और फिर क्या सबसे शुरू वाली देखो संख्या ये वाली बचती है इसमें, और एक सबसे लास्ट वाली संख्या बचती है देखो ये वाली। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो बस ये हो जाती है इस तरह से, कितना देखो 3 तो ये रहा और प्लस यहाँ पर देखो √4 का वर्गमूल कितना 2 और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, यानी कर्ण चिन्ह से हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो प्लस का हो जाता है, तो इसलिए 2 प्लस का आ गया, ये भी 3 प्लस का, देखो इतना हो जाता है। इसका शॉर्ट तरीका हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, यदि √144 का मान हमें दे रखा कितना, यदि √144 की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, तो रूट हमें इसकी वैल्यू निकालनी कितनी 0.0000 और कितना 0 और 144 और बटे कितना ये 12। तो देखो 3 और 5 8 अंकों को छोड़ करके क्या पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो देखो जब 8 है तो बाहर कितना आता है आधे अंक हो जाते हैं, आधे अंक से छोड़ करके क्या होता है पॉइंट लग जाता है वर्गमूल जब हम निकालते हैं, तो क्योंकि हम जोड़ा लेते हैं, जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार ये 8 है तो देखो 4 का जोड़ा बन जाएगा, तो कितने अंक से पहला जाएगा पॉइंट, कितना 4 अंकों से पहला है, यानी कि 0.0012 और बटे कितना 12। अब भाग करेंगे, देखो पॉइंट कितना ये इतना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, क्योंकि हमें 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है, तो 0.0001, जो कौन सा ऑप्शन है 0.0001 सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10, के की वैल्यू हमें निकालनी है। प्रश्न नंबर 10 में हमें किसका मान निकालना है,
देखो प्रश्न नंबर 10 और हमें दिया हुआ है 0.0196 और अपॉन के और बराबर 0.2। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। देखो ये किसका वर्गमूल होता है 196, बोलो 14 का। तो ये कितना हो गया, देखो 4 अंक को छोड़ करके पॉइंट है, तो कितने हम जब बाहर निकलेंगे रूट से तो कितने 2 अंक के बाद लगा देंगे हम, और अपॉन कितना के लग गया। देखो 2 अंक से पहला पॉइंट और 0 पॉइंट कितना 2, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के बराबर कितना था 0.14 अपॉन 0.2। अब देखो ऊपर 2 अंक को छोड़ करके पॉइंट है, नीचे 1 अंक को छोड़ करके, तो 2 सत्ते 14, 1 अंक को छोड़ कर रह जाएगा पॉइंट। देखो याद आएगा पॉइंट ये बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, यदि 1296 रूट 1296 का वर्गमूल कितना होता है 36 होता है, तो हमें इसका वैल्यू हमें निकालना है। 12.96 रूट प्लस और 0.1296 प्लस 0.001296 प्लस फिर कितना अंक को छोड़ करके है ये 4 और 4 8 अंक को छोड़ करके ये पॉइंट है रूट में, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो अब रूट 12.96 इसका कितना हो जा रहा है, देखो 3.6 फिर कितना है 0 पॉइंट, देखो 4 अंक को छोड़ करके है तो 2 अंकों के इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद 0.036 क्योंकि 6 अंक को छोड़ करके है तो बाहर निकलेगा तो आधे अंक हो जाते हैं, दशमलव लगता है तब। और उसके बाद कितना 8 अंक को छोड़ करके है तो दशमलव कितना हो जाएगा, ये 4 अंकों को छोड़ कर यहाँ पर इसको अब ऐड कर दो। 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9.3 3.9996 ये ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 सॉरी, यदि हमें दे रखा रूट 3 का मान 1.732 ये होता है इतना, रूट 3 की वैल्यू 12 क्वेश्चन, रूट 3 की वैल्यू होती है कितनी 1.73 और 2, हमें वैल्यू निकालनी है 1/√3 का मान। तो 1/√3 देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो 1/√3 है तो क्या कर लिख लेंगे हम इसको, √3 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और √3 एकम √3 और √3 इंटू √3 कितना 3 और √3 की वैल्यू कितनी रखी हमें ये 1.732 और अपॉन 3 भाग करेंगे पॉइंट, देखो आ जाएगा ये 3 पंजे 15 बचा कितना 2 हो गया 23, 3 सत्ते 21 फिर 2 3 सत्ते 21 तो 5.577 सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, देखो प्रश्न नंबर 13 में क्या है, प्रश्न नंबर 13 है √2 की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 1.4142, हमें वैल्यू निकालनी है 7/3 प्लस √2 का मान कितना होगा। तो देखो 7/3 प्लस √2, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें √2 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो हम इतना कर सकते हैं यहाँ से देखो 7/3 प्लस √2, हम इससे ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं इसके विपरीत चिन्ह से, और अपॉन कितना 3 माइनस के √2। तो देखो ऊपर कितना हो गया 7 इंटू 3 माइनस के √2 और नीचे a² माइनस b² यानी कि 9 माइनस के कितना 2। अब ये कितना हो गया 7 इंटू 3 माइनस √2 की वैल्यू आप डाल दो यहाँ से 1.4142 और अपॉन कितना 9 माइनस 2 7, इससे तो ये कैंसिल आउट। अब इसको घटाओ आप, देखो 3.000 इस तरह से घटता है कितना 1.4142, यहाँ से लेंगे हम देखो 8 यहाँ पर 9 5 यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे कितना 8 और यहाँ पर फिर 9 में 4 घटाएंगे 5 और पॉइंट कितना 2 में से 1 घटाएंगे 1.5858
1.5858 इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है 0.9 का हमें रूट निकालना है। तो देखो हम निकालेंगे भाग विधि से। 0.9 देखो भाग विधि से निकालना है हमें। 0.9 देखो भाग विधि से वर्गमूल निकालना, चाहे पॉइंट में हो, कितनी बड़ी संख्या हो, बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं हम। इस तरह बन गया ये जोड़ा, इस तरह से ये बन गया जोड़ा। देखो ये जोड़ा बन गया। अब देखो इसमें पढ़ते हैं हम कितना वर्ग, तो 9 का वर्ग जाएगा 9 में 81, पॉइंट हम पहले लगा देंगे। बचा कितना देखो 9 9 कितना हो गया 18, और कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर उतार लेंगे अगला जोड़ा ये। अब देखो 4 बार, क्योंकि 18 चौक 72 लगभग 90 में पढ़ेंगे हम 18 का, तो 18 चौक 72, 4 चौक 16 का 6, और 18 चौक 72 1 73। देखो इतना आ गया ये, यानी कि 4। ऑप्शन को आप मैच कर लो, पॉइंट के केवल 2 अंक की बात पूछा है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15, यदि ए का मान हमें दे रखा 5 प्लस के 2 रूट 6। प्रश्न नंबर 15 देखो, ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5 प्लस 2 रूट 6। ए की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6, तो रूट ए माइनस के 1/√a की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम इसको ए बराबर, देखो हम जानते हैं कितना, अगर हम इस 5 प्लस के 2 रूट 6, इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसका यानी कि इसे हम लिख सकते हैं √3 प्लस कितना √2। इसका हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, या फिर अगर हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, या इसको हम होल स्क्वायर पे इधर दोनों और वर्गमूल लेंगे हम, तो रूट ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 प्लस के √2। हम अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाए, देखो ये वर्ग है इधर, तो इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट ए की वैल्यू इतनी, और 1/√a है, 1/√a है, तो इसको हम लिखेंगे तो इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस के √2, √3 माइनस के √2 हो जाएगा ये। देखो क्योंकि करनी चिन्ह में क्या होता है, अगर रूट ए की वैल्यू इतनी रखी है 1/√, में निकालनी हो तो केवल चिन्ह जो है बस प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस का दिया होता तो हम प्लस कर देते। अगर हमें रूट ए की वैल्यू दे रखी है और 1/√के निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, चिन्ह बस पलट देते हैं। अब हम मान किसका निकालना, देखो रूट ए माइनस के 1/√a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। रूट ए के मान कितना ये है, √3 प्लस के √2, और फिर माइनस, देखो 1/√a की वैल्यू ये वाली है, तो माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये माइनस के √3, और माइनस माइनस ये प्लस के √2, √3 से √3 कैंसिल आउट, √2 प्लस √2 कितने हो गए, 2√2। तो देखो 2√2 ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर हम 16 सोल्व करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 16, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो 729 के फैक्टर देखो कितने होते हैं, ये कितने होते हैं इससे फैक्टर, 9 गुणा 9 और गुणा 9। अब इसको हम 9 को कितना लिख लेंगे, 3 गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 3, इस 9 को भी 3 गुणा 3। तो देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो 1 2 3 कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग के कितने जोड़े हैं, इसके कितने पूर्ण वर्ग हैं, ये 3 हैं, 3 ये पूर्ण वर्ग हैं इसमें। तो चलिए करते हैं हम अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 17। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 को हम सोल्व करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। सवाल नंबर 17, देखो प्रश्न नंबर 17 क्या हमारे पास, 21,600, 17 है 21,600। तो देखो हमें पता है, देखो हम इसको हम कितना लिख सकते हैं, 216 और गुणा कितना 100। अब ये कितने का होता है, 6 का, 6 गुणा 6 गुणा 6 घन होता है ये, और इसको हम लिख लेंगे 10 गुणा 10। देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने की कमी है, कितने से हम गुणा करेंगे, 6 से। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से अगर हम 1 6 से और गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी ऑप्शन, तभी जोड़ा बनेगा ये।
जोड़ा बनेगा तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं हम क्या है। प्रश्न नंबर 18 है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 60, 72 और 108 से विभाज्य है। देखो 60, 72 और कितना 108। देखो 2 से भाग करेंगे तो कितना 30, फिर कितना 36, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से भाग करो 15, 18 और 27, फिर देखो 2 से भाग करो 15, 2 9 18, 27। अब उसके बाद कितना 3 से, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 5, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 5 1 1, फिर 5 1 1 और 1। देखो अब यहाँ पर देखो जोड़ा ये बन गया एक जोड़ा ये बना। अब इनकी कमी पड़ेगी तो इनकी हमें गुणा भी करनी है, इनकी हमें गुणा कर देंगे तो ये भी जोड़ा बन जाएंगे। देखो यहाँ से लिखेंगे हम 2 गुणा 2, फिर गुणा, देखो 2 और गुणा 2, इसका हम जोड़ा बना लेंगे। देखो एक तो ये और गुणा 3 गुणा 3, ये ऑलरेडी बना हुआ है। फिर देखो 3 ये शेष है ये वाला, तो क्या करेंगे हम इसका भी हम जोड़ा पूरा ही बना लेंगे। ये भी देखो बन गया। फिर 5 और गुणा कितना 5, ये भी बन गया। तो इनके अब आपस में गुणा कर लो कितना आएगा। देखो 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 दूनी 200 और 200 दूनी कितना 400। देखो 200 दूनी कितना हो गया 400, 400 तो ये हो गया इसका, 400 तो इसका दोस्तों कितना हो गया। देखो ये हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये। देखो 400 तो ये हो गया इसका और गुणा, क्योंकि 25 धुनी 5 पंजे 25 धुनी 50, 50 धुनी 100, 100 चौका 400। देखो 3 3 9 3 27, 27 3 81, 81 ये हुआ। तो देखो इनको 4 एकम 4 और 8 चौक 32, कितना आ गया 00, 32 400, 32 400, ये ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 19 को हम सोल्व करते हैं। क्या है देखो इन क्वेश्चन की दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार। प्रश्न नंबर 19, कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जो 27 36 को विभाजित कर दे और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 27 36, देखो तो पहले इसके फैक्टर करो, 2 से भाग करेंगे। देखो 13 दूनी 26, 27 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर देखो 2 से 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 17 और 1, फिर देखो 3 से 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 19 तिया 57। देखो जोड़ा ये बना, जोड़ा ये बना, जोड़ा ये बना। देखो 19 से अगर हम क्या कर दें, हम अगर 27 36 को विभाजित कर दे यानी कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि छोटी छोटी वह कौन सी प्राकृत संख्या है जो को विभाजित कर दे, यानी कि 19 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, ये संख्या 27 36। तो क्या आ गया इसमें ऑप्शन नंबर सी 19। प्रश्न नंबर 20, यदि रूट में दे रखा है हमें कितना 1 प्लस x/144 और बराबर 13/12, तो हमें x का मान निकालना है। देखो दोनों और हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x/144 और बराबर वर्ग करेंगे इसका 13 का वर्ग 169 और 12 कितना होता है बताओ 144। एलसीएम लेंगे इसका 144 और प्लस के x/144 और बराबर कितना 169/144। देखो ये इससे कैंसिल आउट, x बराबर कितना 169 माइनस का 144, बताओ 169 में 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। देखो कौन से ऑप्शन में है, कोई नहीं। सवाल नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन 21 प्रश्न क्या है, यदि 289 रूट, सवाल नंबर 21 289 और भाग कितना है रूट एक्स बराबर कितना है 1/5, दोनों ओर वर्ग कर दो। 289/x बराबर कितना 1/5, 5 इधर गुणा करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। 5 9 45 का 5 और कितना देखो और 5 अट्ठे 40 और 5 9 45 का 5 और
5 अट्ठे 40। देखो 289 अपॉन एक्स गुणा करेंगे हम इसमें 289 अपॉन एक्स, और 5 के हम गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा। देखो ये 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। देखो तो देखो ये बर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 289 बटे एक्स बर करेंगे कितना हो जाएगा 25। ये 289 और गुणा कितना है 25, ये 25 हो जाएगा दोस्तों। 25 गुणा करेंगे तो हम देखो इनमें देखो ये इतनी छोटी संख्या तो गुणा में आएंगे नहीं, तो कितना आएगा ये 25 गुणा 289 करेंगे तो लगभग इतना आएगा, ये पूरी संख्या 72 25, क्योंकि ये 289 गुणा 25 है तो इतनी छोटी संख्या तो बटों में तो आना नहीं है। 425 ये तो देखो 289 है गुणा 25 से करनी है तो 425 तो हो नहीं सकते इतना, ये ऑप्शन ये आएगा 72 25। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।